सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चले अब हम फिर से यम नचिकेता संवाद के पास जा रहे हैं। तो अभी तक तो ये बतला दिया कि यमराज ने ये बताया कि जो सूक्ष्म बुद्धि है उसी से वो समझ में आ सकता है, वो बुद्धि ग्राह्य है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं। अब अगले मंत्रों में यह है मंत्र 13वां, और इसलिए इसमें लय चिंतन की दिशा बताई है। लय चिंतन यानी क्या? लय होना यानी लीन हो जाना, समाप्त हो जाना और स्वयं को लय कर देना उसमें, और उसका चिंतन। ये जो लय चिंतन है कठिन तो है, और ये बालक छोटा सा है, फिर भी यमराज ने समझ लिया है कि इस बालक का सामर्थ्य बहुत है, तो वो बता रहा है। देखिए क्या बताते हैं 13वां मंत्र। यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति महति नियच्छेद ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। यहाँ आपको मंत्र में छा लिखा होगा, शांत आत्मनि वो संधि के कारण हुआ है। हम ये समझ ले कि तद यच्छेद शांत आत्मनि यानी शांति आत्मनि। ये लय जो है स्वयं को आत्म तत्व में लीन करना, स्वयं यानी अहम, अहम भाव को उस तत्व में लीन करना। अब आत्म तत्व बोला तो आत्मा यानी क्या? आप बोलेंगे आत्मा यानी हम कभी कभी ना आत्मा शब्द सेल्फ के लिए भी होता है, कभी सोल के लिए भी होता है। अब यहाँ मैंने तो बोल दिया आत्मा का चिंतन। आत्मा यानी ये चिंतन कि ये जो जीवात्मा है ये वस्तुतः परमात्मा से भिन्न नहीं, और मैं नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये है लय चिंतन। तो ये कैसे करें? इसके लिए बतलाया है यच्छेद वाग मनसी। वाक यानी वाणी। सबसे पहली बात तो हमारी वाणी जो है, वाणी के कारण हम ये सारे दुनिया से जुड़ते हैं, है ना। अब ये वाणी क्या है वो जाने दीजिए, परापश्चन की छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो वाणी है वैखरी, कम से कम इस वैखरी वाणी पर हम संयम करें। हफ्ते में एक दिन ना, एक दिन सही तो कुछ निर्धारित समय कि इतने बजे से इतने समय, इतने बजे तक मौन रखिए। होता ये है कि उस मौन में हमारा चिंतन दुनिया से अलग हो जाता है और हम चिंतन करना चाहिए भगवान का। हाँ, मौन यानी केवल नहीं बोलना ऐसा भी नहीं है। हाँ, वाणी का संयम बोल रहा तो, लेकिन केवल नहीं बोलना ऐसा नहीं। कई लोग मैंने देखे हैं मौन बहुत करते हैं, बोलते बिल्कुल नहीं, लेकिन लिख के दे देते हैं। यानी चिंतन कहाँ है? दुनिया में ही है कि मुझे आज अमुक चीज चाहिए। अरे न मुझे को भूले न चीज को भूले, केवल वाणी पे संयम, ये काम का नहीं। इसलिए क्या बोला है? यच्छेद वाक मनसी। वाणी को मन में लय करो, यानी पहले मन को तो ताबे में रखना चाहिए। और ये लय होता क्या है कि जो ज्ञान है ना हमें दुनिया का, ज्ञान की परिणति विज्ञान में होती है, विशेष ज्ञान, वो उसका ज्ञान।
तो इसलिए यच्छेत वा मनसी, ठीक है। अब मन, वाणी को तो मन में विलीन कर दिया, लेकिन मन बचा है ना, तो तद यच्छेत ज्ञान आत्मनि, ये ज्ञान आत्मनि जो लिखा है ये संधि के कारण ज्ञाने आत्मनि ऐसा है वो, तो यानी ज्ञान रूपी आत्मा में। अब ये ज्ञान रूपी आत्मा कहाँ से आ गई? बात ये है, ज्ञान रूपी आत्मा यानी हमारी बुद्धि, वाणी को मन में विलीन करें, मन को बुद्धि में, फिर ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत, और वो जो ज्ञान है, वो जो बुद्धि है, उस बुद्धि तत्व को महत तत्व में विलीन करें। कल हमने सब बता दिया था कि वो क्या है, महत तत्व क्या है सांख्य दर्शन के अनुसार, तो वो महत तत्व में विलीन करे, और फिर बचता क्या है? महत तत्व तो है साक्षात प्रकृति से उत्पन्न है, तो महत तत्व यानी ही प्रकृति, तद यच्छेत शांत आत्मनि, जो शांत आत्मा यानी क्या है? सांख्य दर्शन में ब्रह्म शब्द नहीं आया, बाद में शांकर वेदांत में ब्रह्म शब्द है। यहाँ जो बोला है शांत आत्मा यानी ब्रह्म, तो यहाँ ये बोला है कि ये वाणी को मन में विलीन करें, मन को बुद्धि में विलीन करें, और बुद्धि को महत तत्व में, और फिर जो महत तत्व है या प्रकृति है उसको शांत आत्मा में यानी साक्षात ब्रह्म में विलीन करें। अब ये बोला है, नचिकेतस के दिमाग में तो आ गया होगा, हमें पता नहीं कितना समझ में आया, लेकिन शब्दों में तो इतना ही बताया है, तो चले हम आगे चलते हैं। अगला जो मंत्र है ये तो अजरामर हो गया है विवेकानंद के कारण। विवेकानंद सदैव इन 3 शब्दों का उच्चारण करते थे, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्यवरान निबोधत। आपको मालूम है कि शिकागो में उन्होंने तो क्रांति कर दी थी कि जिस भारत को वहाँ के लोग समझते थे कि ये तो ऐसा जंगली प्रदेश है, यहाँ सड़कों में हाथी वाथी घूमते हैं, इनकी यहाँ के लोगों को कुछ आता जाता नहीं, ऐसी जिनकी धारणा थी, उन लोगों को बता दिया कि इस देश की संस्कृति कितनी परिपक्व है। और इसीलिए वे हमेशा, जो उनका शिष्य परिवार था, भारतीय हो या अभारतीय हो, उनके शिष्य तो सब पूरे दुनिया में थे। भगिनी निवेदिता को तो आप जानते ही हैं, वो भले ही भारत में जन्म नहीं लिया, लेकिन पूरी तरह से भारतीय थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति में वो पूरी नहा चुकी थी, डूब चुकी थी। क्या बोलते हैं वे? उत्तिष्ठत, अगला मंत्र देखते हैं, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा दिशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। 3 पंक्तियों का ये मंत्र है। इसकी पहली पंक्ति जो है, जो विवेकानंद कहते थे, क्या है? उत्तिष्ठत, आप उठिए। उठिए यानी देह को नहीं बोला है कि आप बैठे हैं तो खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है। हमारा जो मन सोया हुआ है, सोचता ही नहीं कुछ, उस सोए हुए मन को बोला है कि भाई जग जाओ, मन का जागरण हो जाए। उत्तिष्ठत, जागृत, जग जाओ, अभी भी मानसिक निद्रा में मत रहो। और प्राप्य वरान निबोधत। अब प्राप्य वरान यानी क्या? देखिए, वर शब्द जो है ना, वर शब्द हम हमेशा श्रेष्ठ के लिए लगाते हैं। मुनिवर, कविवर। मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, कविवर यानी कवियों में श्रेष्ठ। यहाँ ये बोला है वरान प्राप्य, ऐसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ यानी अध्यात्म में श्रेष्ठ,
तो ऐसे जो लोग हैं उनको प्राप्य, उनके पास आप जाइए और निबोधत, उनसे सुनिए, और केवल सुनना नहीं है, ग्रहण करना है, निबोधत, उसका बोध लेना है, आकलन करना है, ये बतलाया है। उठिए, जग जाइए और वरान प्राप्य निबोधत। अब मैं जब पहली दफा पढ़ती थी तो मेरे मन में प्रश्न उठा, मालूम नहीं आपके मन में आया कि नहीं। सुना रहा है यम, सुन रहा है अकेला नचिकेता, वहां तीसरा कोई है ही नहीं, है ना। फिर एक वचन का प्रयोग करना चाहिए। ये उत्तिष्ठत, जागृत, ये तो बहुवचन है, यानी आप सब लोग उठिए, जग जाइए, ये क्या है। इसका मतलब ये कि हे नचिकेता, तुम मेरे से ये जो लोगे ज्ञान, तुम्हें फिर से पृथ्वी तल पर जाना है और तुम्हें ये ज्ञान लोगों को देना है, और इसलिए वो इस प्रकार से देना है। इसलिए यहाँ पर ये बहुवचन है कि उठिए, जग जाइए और अच्छे श्रेष्ठ आध्यात्मिक आचार्य वर्ग जो होंगे उनके पास से ज्ञान प्राप्त करके लोगों को भी देना है। ठीक, अब ये जो मार्ग है कि पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए, बाद में उसके ही प्रचार में जीवन लगा दीजिए। जीवन का बाकी कोई भी ध्येय मत रखिए। ये सरल सुगम मार्ग नहीं है, कठिन है ये। कैसा, कितना कठिन, तो ये बतलाया है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यय। क्षुर, क्षुर यानी छुरी, छुरी की जो धार होती है। अब आपको यहाँ में कोई कहे कि छुरी की धार पर से चलो, कितना कठिन होगा। यहाँ बोला है क्षुरस्य धारा, और वो भी कैसी धार, निशिता, बड़ी तीक्ष्ण तीखी धार है। बोथा छुआ नहीं है, ये छुआ ऐसा है कि जिसको बहुत पैनी धार है। तो ये जो पैनी धार है निशिता, निशिता माने पैनी, और वो दुरत्यय, दुरत्यय यानी उसको पार करना दुष्कर है। ये तो भाई इसी को हमारा सावरकर ने बोला था। ये असी धारा व्रत है, असी यानी तलवार। इन्होंने क्षुआ बोला है, क्षुआ यानी छुआ, उन्होंने असी बोला था तलवार। ये तलवार की धार पर चलने का व्रत है। जो मराठी जानते हैं उन्हें याद आया होगा कि घेतले वतन है न मम्मी अंधते ने। ये जो है, हमने अंधे होके ये व्रत नहीं लिया है, जान रहे हैं हमारा पांव गलती से नहीं पड़ा है, मालूम है कि इस राष्ट्रभक्ति के मार्ग में इतनी इतनी कठिनाइयां हैं, फिर भी हमने वो मत स्वीकारा है। यही बात विवेकानंद ने स्वीकारा, और विवेकानंद ये हमेशा यही कहते थे। क्षुरस्य धारा निशिता, तीखी धार है, दुरत्यय है। और इतना कहने के बाद सही जो गुरु होता है ना, जैसे यमराज है, क्या बोलते हैं, कवयो वदंती। ये तुम्हें मैं नहीं बता रहा हूं, कवयः वदंती, जो कवि हैं वो बोलते हैं। कवि का अर्थ फिर से हिंदी या मराठी मत लीजिए। कवि यानी वो नहीं जो केवल कविताओं की रचना करता है। कवि ही क्रांतदर्शी, ये है उसकी परिभाषा। जो क्रांतदर्शी है, जो भूतकाल का, इतिहास का पूरा आपके सामने वर्णन कर सकता है, क्योंकि उसको दिखता है वो। और जो अनागत है, जो काल अभी आया नहीं है, उसमें क्या होगा वो भी देखता है। तो कवि शब्द इंग्लिश के सीयर के थोड़ा नजदीक आता है, जो देख सकता है। ठीक, यहाँ क्या है, कवयो वदंती। यमराज कहते हैं कि कवि लोग कहते हैं
कि ये दुर्गम पथः, ये पंथ, ये जो रास्ता है ये दुर्ग है। दुर्ग यानी गंतुम दुखेन गम्यते इति, यानी जहाँ पे जाना दुखप्रद है, कष्टप्रद है। अब इस प्रकार के असिधारा व्रत को लेकर के जब आत्मज्ञान के लिए कटिबद्ध हो गए तो कैसा ज्ञान मिलता है? अगला मंत्र है 15वां, क्या बतलाया है? अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत्। यत् यानी जो तत्व कैसा है? अशब्द, सुनाई नहीं देता। अस्पर्श, जिसका स्पर्श नहीं होता। अव्ययम, जिसमें व्यय यानी विकार नहीं होते। अब इस पर बहुत कुछ पहले ही हो चुका है बोल के, इसलिए मैं आगे चलती हूँ, इसमें अधिक समय नहीं लेती कि ये कैसा है। अरसम, जिसका रस यानी कोई स्वाद नहीं होता। नित्यम अगंधवच्च, जिसका कोई गंध नहीं होता। यहाँ देखिए 5 तन्मात्रा ली है। रूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो यहाँ सभी बतलाए। अशब्द अस्पर्श अरूप अगंध, ये सब अरस अगंध। फिर और भी बतलाया है कि इसमें विकार नहीं होते, बदल नहीं होता। जैसा है बदलेगा क्या? जब कोई गुण ही नहीं है तो क्या बदलेगा? तो ये ऐसा तत्व है। अनादि अनंतम, इसकी कोई आदि नहीं है, क्योंकि कोई जन्म इस क्षण में हुआ ऐसा नहीं है। जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था ही, तो इसलिए अनादि अनंतम, जिसका कभी अंत नहीं होता। और महतः परम, और ध्रुवम, ध्रुव यानी ध्रुव का मतलब है जो सदैव रहता है, इसलिए उस तारे को हम ध्रुव कहते हैं। आप कहेंगे कि वो तो उसके लिए भक्त ध्रुव के नाम से उसको नाम पड़ा है। हाँ सही है, तो भक्त ध्रुव को भी ध्रुव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो हिला ही नहीं। कितनी कितनी यातनाएं दी उसके पिता ने, तो भी वो अपने निश्चय से किंचित बाल भर भी नहीं डिगा, इसलिए वो ध्रुव। और ध्रुव तारा जो है देखिए, सप्तर्षि उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ध्रुव तारा कभी नहीं हिलता। यहाँ ये बोला है कि ये जो आत्म तत्व है, चाहे आत्म तत्व कहिए चाहे ब्रह्म तत्व कहिए, ये कैसा है? महतः परम, जिसको हम महान बोलते हैं ना। अगर हम आकार का सोचे तो भाई इस चीज से ये चीज बड़ी है, उस चीज से ये चीज बड़ी है, इससे ये चीज बड़ी है, ऐसा करेंगे हम महत्तम तक जाएंगे। लेकिन भैया जिसका कोई आकार ही नहीं और जो सब व्याप्य है, पूरा व्यापक है, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को जिसने व्यापा है, उसका क्या? तो इसलिए महतः परम भी है, ध्रुव भी है, और निचाय्य तत् निचाय्य। पहले यत बोला, यत यानी जो, तत् यानी वो, तो जो ऐसा है वो उसको निचाय्य, निचाय्य यानी अवगम्य, यानी समझकर उसका आकलन होने के बाद क्या होता है? मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। स्वयं मृत्यु बोल रहा है, भला यमराज कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान जिसने प्राप्त किया वो मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वो यम के मुख से मुक्त हो जाता है। यम की उसके सामने कुछ नहीं चलती, स्वयं की हार बता रहे हैं यमराज। ये होती है ज्ञानी की पहचान। मुझे तुम कैसे हराओ, ये बतलाना हमारी संस्कृति ही है।
शिष्याद इच्छेत पराजयम। इच्छेत हमेशा ये इच्छा करे कि मेरा शिष्य मुझे पराजित करे, इतना आगे निकल जाए। ये जो है अहम को भूलना, इसका ये साक्षात उदाहरण है। ये बोलता है कि जिसने ये आत्म तत्व, उसका पूरा वर्णन है और इसका विवेचन पहले भी दूसरे उपनिषदों में भी, गीता जी में भी हो चुका है, इसलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया। तो ये जो आत्म तत्व है, इसका आकलन होने से क्या होता है? मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, यानी उसका जो प्रश्न था कि देह छोड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ ये बोला है देह तो छूट जाती है, लेकिन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि देह की मौत नहीं होगी। देह तो भाई पहले ही बता दिया है कि वो पंच महाभूतात्मक है, पांच भौतिक देह है। और ये जो तत्व है, इसको अशब्द, अस्पर्श, अरस, ये सब बताया है। यानी क्या? ये पंच महाभूतों से परे है, इसलिए इसमें मिल जाता है। तो कौन मिलेगा? नेचुरली आत्मा, देह नहीं। तो देह हालांकि गिर गया है, देह को लोगों ने जला दिया, भस्म कर दिया, तो भी ये आत्मा जो है, ये मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, यानी मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलना यानी ही उसमें विलीन हो जाना। ठीक है, अब बचा ही क्या? नचिकेता का जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया। तो यहाँ पर नचिकेता का जो ये आख्यान है, ये यहाँ समाप्त हुआ। और अब अगला जो मंत्र है उसमें ये बोला है, ये थोड़ा सा फलश्रुति के समान है। हाँ, फलश्रुति कह सकते हैं। क्या बोला है? ये है 16वां मंत्र। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। जो मेधावी, मेधावी यानी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति नाचिकेतम उपाख्यानम, ये नाचिकेत आख्यान यानी नचिकेतस का जो ये आख्यान है, इसको उक्त्वा श्रुत्वा, उसको उक्त्वा यानी बोलकर भी और श्रुत्वा यानी सुनकर भी। तो जो ये आख्यान सुनाते हैं वे, जो ये आख्यान सुनते हैं वे, ये आख्यान कैसा है? मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु ने यानी स्वयं यमराज ने, प्रोक्त यमराज ने जो ये व्याख्यान कहा, सनातनम, और ये सनातन है। देखिए, सनातन शब्द का हम क्या अर्थ लेते हैं? प्राचीन, वैसा नहीं। संस्कृत शब्द है ये। संस्कृत शब्द में एक प्रत्यय है, संस्कृत भाषा में एक प्रत्यय है तन, समय दिखाता है। पुरातन, पुरा यानी पहले, यानी जो पहले था, यानी अभी नहीं है। ठीक। प्राक्तन, जो पहले जन्म में हुआ, जो अभी नहीं है। और यहाँ ये है सनातन, सना यानी नित्य, जो नित्य रहता है, यानी भूतकाल में भी था, अभी भी है, आगे भी चलेगा, ऐसा जो है ये ज्ञान। मृत्यु प्रोक्तम सनातनम, यहाँ ये बोला है कि यमराज ने कहा हुआ ये जो सनातन यानी नित्य रहने वाला जो आख्यान है, नाचिकेता आख्यान, ये उक्त्वा श्रुत्वा, ये बोलकर भी और सुनकर भी, सुनने वाला भी मेधावी है, बोलने वाला भी मेधावी है। वो ब्रह्मलोके महीयते, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो होती है। महीयते, महीयते माने ब्रह्मलोक में जा करके वो महिमान्वित होता है। ठीक। अब आएंगे हम अंतिम मंत्र की ओर, फलश्रुति का ही भाग है। य इमं परमं गुह्यं
श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रायतः श्राद्ध काले वा तद आनंत्याय कल्पते। ये बतलाया है इमं परमं गुह्यम, ये जो है परम गुह्य ज्ञान जो है, गुह्य है, यूं इतना इजी नहीं है कि हर एक की समझ में आए। ये बड़ा गुह्य ज्ञान है, गहन ज्ञान है। ये जो ब्रह्म संसदि श्रावयेत, ब्रह्म संसद यानी ब्राह्मणों की सभा। देखिए यहाँ जाति सूचक शब्द नहीं है, वो हमारे संस्कृत में नहीं था, बाद में घुसेड़ा गया है। ब्रह्म संसद ब्राह्मणों की सभा यानी ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वो है ब्राह्मण। तो यहाँ ऐसे ब्राह्मणों की सभा में यानी जो ब्रह्म ज्ञान पा चुके हैं अथवा पाने को अत्यंत इच्छुक है, चाहे सिद्ध है, चाहे साधक है, चाहे ज्ञानी है, चाहे जिज्ञासु है, ऐसे ब्राह्मणों की जो सभा है उसमें जो इमं परमं गुह्यम श्रावयेत, जो ये परम गुह्य ज्ञान श्रावयेत सुनाएगा। तो या वा बोला है, वा यानी या श्राद्ध काले, या किसी का श्राद्ध हो उस समय यदि ये आख्यान जो सुनाएगा श्राद्ध के समय पर, तद आनंत्याय कल्पते, तो वो अनंत तक जाता है। अनंत यानी अनंत फल। अनंत फल कौन सा है? बाकी सारे फलों का तो अंत होता है, अनंत फल यानी मोक्ष। तो अनंत फल की प्राप्ति उसको होती है। इसीलिए यहाँ पर ये वल्ली समाप्त हुई, यानी ये एक अध्याय समाप्त हुआ, इसलिए वहाँ पे 2 दफा लिखा है तदानन्त्याय कल्पते, तदानन्त्याय कल्पते। ये हमारी परिपाठी है कि यहाँ पर एक अध्याय समाप्त हुआ। ये बतलाने के लिए पहले क्या था, लेखन नहीं था कि हम वहाँ लिख दें, समझ में कैसे आए कि यहाँ ये समाप्त हुआ। तो भाई जहाँ पे 2 बार उच्चारण हुआ मतलब ये यहाँ समाप्त हुआ। तो यहाँ हम पहले अध्याय को समाप्त किया है। आज हम विराम करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।